हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेक्स रिलेटेड जो डिस्कशन है वो यहाँ पर आज के वीडियो में हमारा होने वाला है। और कैपेक्स से कहने का क्या मतलब है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपनी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है और उसके लिए कंपनी ह्यूज अमाउंट जो है वो आपको इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी कैपेक्स कर रही है। और आज के वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अभी आपको कैपेक्स अनाउंस कर रही है। हमने इससे पहले भी कैपेक्स वाला एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने वारे एनर्जी के बारे में बात किया था, जहाँ पर हमने आपको उसके अलावा हमने आरआर केबल के बारे में बात किया था, उसके अलावा हमने वहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। तो वो बड़ी बड़ी कंपनी थी। आज के वीडियो में स्मॉल कैप कंपनी हमने डिस्कशन में इंक्लूड किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे सिंपली कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिखिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करें जहां पर एफआईआई की होल्डिंग जो है वो रीसेंट क्वार्टर में नहीं, लगातार आपको कंसिस्टेंट बेसिस में पिछले कुछ 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में अगर एफआईआई की होल्डिंग कुछ कंपनी है जहां पर बढ़ रही है, तो इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में पहली कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जीके एनर्जी लिमिटेड। जीके एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी आपको करती क्या है, तो ये कंपनी आपको सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग टाइप के सोलर पंप कंपनी बनाती है और नॉर्मल पंप्स भी कंपनी बनाती है। अब देखिए, कोई भी कंपनी अगर सोलर पंप बनाती है तो उसके लिए सबसे बड़ा खर्च क्या रहेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा खर्च रहेगा सोलर पैनल। क्योंकि कंपनीज नॉर्मली क्या होती है ना, जो सोलर पंप मैन्युफैक्चरर रहती हैं वो आपको पंप बनाती हैं और जो पैनल रहती है उसको बाहर से सप्लाई करके जो अलग अलग सप्लायर हैं जैसे वारे एनर्जी हो गया, प्रीमियर एनर्जी हो गया, इन सब से सोलर पैनल खरीद करके कंपनी लाती है और फिर उसको ज्वाइंट करके कस्टमर को जो है वो आपको बेच देती है। पर यहाँ पर कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो सोलर पैनल का है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी अगर मैं जीके एनर्जी की बात करूँ तो जीके एनर्जी जो है वो सोलर पैनल को जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी आपको चालू करने जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जीके एनर्जी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान फोकस्ड ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय एस्टेब्लिशिंग ए 1 गीगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन महाराष्ट्र विच इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़। तो यहाँ पर आपको ये जानने को मिला कि जीके एनर्जी जो है वो आपको 250 करोड़ का टोटल आपको कैपेक्स करने जा रही है। कहाँ पर कैपेक्स करेगी, तो महाराष्ट्र में कंपनी प्लांट बना रही है। अभी कंपनी के जो आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बिल्कुल 0 है, 0 मेगावाट है। और कंपनी इसको बढ़ा करके 1 गीगावाट तक लेकर के आएगी। 1 गीगावाट लेकर के आने के बाद में एक चीज़ अच्छी होगी कि कंपनी के जो भी सोलर पंप बेचना होगा उसमें सोलर पैनल कंपनी खुद अपना लगा सकती है। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको मार्जिन्स में जो है वो हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कंपनी में। और कंपनी अगर एक्स्ट्रा सोलर पैनल बनाती है तो डायरेक्ट सोलर पैनल को भी जो है वो अलग अलग क्लाइंट्स को, अलग कस्टमर को कंपनी यहाँ पर बेच सकती है। तो ये कंपनी के बिजनेस के बारे में बात हो गई। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो सोलर पंप का देखने को मिलेगा। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल भी है जो कंपनी अभी बनाने जा रही है। बाकी सोलर वाटर पंप में जो कंट्रोलर लगता है ना, जो आपको इलेक्ट्रिक असेंबली होती है, ये भी कंपनी आपको खुद बना देती है। तो इससे भी कंपनी का जो मार्जिन्स है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, रिसेंट ईयर में भी कंपनी के मार्जिन्स में ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। 13% से बढ़कर के कंपनी का मार्जिन 18% पर आ चुका है। और आने वाले टाइम में अगर कुछ इसी तरीके से रही तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन्स में और ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले ईपीसी प्रोवाइडर है कंपनी। ऑर्डर बुक कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉग है, 863 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 846 करोड़ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपको सोलर पंप से रिलेटेड है। बाकी 17 करोड़ के जो ऑर्डर है वो सोलर रूफटॉप से रिलेटेड कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस्टेब्लिश स्टेट है जहां पर सोलर पंप में काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, वहां पर कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी ऑपरेशनल हाईलाइट अगर आप देखेंगे तो 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को। आपको 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंप जो है कंपनी अभी तक इंस्टॉल कर चुकी है। 5000 विलेजेस में कंपनी का रीच है। 450 मेगावाट से ज़्यादा का इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी से रिलेटेड नंबर्स हो गया। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 पर ये कंपनी है सोलर पंप इंस्टॉलेशन के मामले में। नंबर 1 पर कौन है, तो शक्ति पंप लिमिटेड आपको नंबर 1 पर देखने को मिलेगा, जिसने अभी तक 1,24,799 पंप इंस्टॉल किया है।
और अगर मैं जीके एनर्जी की बात करूं तो 56,552 पंप जो है ये कंपनी यहां पर आपको इंस्टॉल कर चुकी है। तो ये टोटल डेटा है जो नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। और बाकी कंपनी ईपीसी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अलग अलग स्टेट्स में कंपनी का प्रेजेंस है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो आपको महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा 43.6%। बाकी अगर आप देखेंगे तो सोलर पंप का जो मार्केट साइज है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में आपको ग्रो कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो कि आने वाले टाइम में कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी सोलर पंप यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लीनर इरिगेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग रूरल ग्रिड आपको देखने को मिलेगा, सब्सिडी का बर्डन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं रहता है, लो कॉस्ट ऑनरशिप आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पावर आप जनरेट करेंगे एज अ फार्मर उसको आप बेच भी सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आप बोलेंगे ना, तो ये कुछ फायदे हैं सोलर पंप को इंस्टॉल करने का। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स की तरफ आऊँ, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो जीके एनर्जी का देखेंगे तो 23 में कंपनी का रेवेन्यू 285 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर के 411 करोड़ हुआ और उसके बाद अभी इस साल कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार जो है ना 1095 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो किसी एक साल में कंपनी ने जनरेट किया। ज़बरदस्त रेवेन्यू। और फाइनेंशियल ईयर 26 का भी जो कंपनी की शुरुआत रही है ना वो ज़बरदस्त रही है। Q2 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने सबसे बेस्ट क्वार्टर आपको जनरेट किया जब कंपनी ने 358 करोड़ का रेवेन्यू जो है सिर्फ एक क्वार्टर में दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 44% से रेवेन्यू ग्रो किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 166% से ग्रो किया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 300% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर हमको दिखाया है। तो अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, 10 करोड़ से 36 करोड़ और 36 करोड़ से बढ़कर के डायरेक्ट जो है ना आपको 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्यों इतना ज़्यादा इंप्रेसिव है नेट प्रॉफिट? एक तो रेवेन्यू में मैसिव ग्रोथ आया है, दूसरा जैसा मैंने बताया कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसमें भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी फंडामेंटल पर आएंगे तो छोटी कंपनी है 2800 करोड़ की, आरओई एंड आरओसी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा 101 एंड 74% का। डेट कंपनी के ऊपर में 400 करोड़ है, रिजर्व कंपनी के पास में 739 करोड़ देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो आपको कंट्रोल में है। बाकी वैल्यूएशन पर अगर आप आएंगे तो पीई के हिसाब से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, पर पेग रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये आपको जीके एनर्जी की बात हो गई। बाकी इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि कंपनी बिल्कुल नई है तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई है। अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है जो कि आने वाले टाइम में डाइल्यूट होगा। एफआईआई की 1.6% है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 8.6% की होल्डिंग रखते हैं और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो आपको 10% देखने को मिलेगा। तो करंटली तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में एफआईआई और डीआई का जो मूव है ना वो कैसा रहता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में एफआईआई डीआई शुरू में तो काफ़ी अग्रेसिव होल्डिंग रहती है, पर ये धीरे धीरे जो है वो डाइल्यूट होते जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर में भी जो है आप अपनी नज़र बना करके ज़रूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी अगर आप देखेंगे ना क्रैश बैरियर जो हाईवेज वगैरह में आपने देखा होगा, कंपनी ये आपको बनाती है। कंपनी आपको केबल ट्रे वगैरह बनाती है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। बाकी सबसे पहले कंपनी का मैं कैपेक्स की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग कैपेक्स प्लान जो है आपका फोकस ऑन मेजर कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी कर रही है। 174 करोड़ का कंपनी एक नया प्लांट बना रही है मटर में। मटर कहाँ पर आता है, तो मटर भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर कंपनी एशिया का लार्जेस्ट गैल्वेनाइजिंग कैटल टू बूस्ट हैवी फैब्रिकेशन के लिए कंपनी यहाँ पर आपको इरेक्शन करने जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा गैल्वेनाइज प्लांट कंपनी यहाँ पर आपको बनाने जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कैपेसिटी एक्सपांशन कैसा हो रहा है, तो द प्रोजेक्ट एम टू एड अ कैपेसिटी ऑफ 2.94 लाख मेट्रिक टन पर एनएम एमटीपीए कैपेसिटी यहाँ पर ऐड होगा। और उसके बाद कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपको 4 लाख एमटीपीए यहाँ पर आपको क्रॉस कर जाएगा। तो ये कुछ इंप्रेसिव नंबर है जो यहाँ पर केपी ग्रीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड निकल के आ रहा है। और जैसा मैंने बोला था कि एशिया का लार्जेस्ट हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग कैटल कंपनी बना रही है जो कि 56 क्यूबिक मीटर का आपको देखने को मिलेगा। और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ये आपको केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। केपी ग्रुप के जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट है। आने वाले 2030 तक में केपी ग्रुप जो है वो 10 गीगावाट का टारगेट आपको लेकर के चल रहा है। अभी ये ग्रुप कहाँ पर स्टैंड करता है, तो अभी आपको 1 गीगावाट पर स्टैंड करता है। कंपनी मेनली जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करती है, पर इसके अलावा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करूँ ना तो ये आपको ट्रांसमिशन सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। अगर आप देखेंगे ना केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर्मली नोन एज केपी बिल्डकॉन लिमिटेड स्टैंड एज अ इनिशियल एंट्री विद इन द केपी ग्रुप established in 2001 by Dr. Faruk G. Patel. Over the year, the company has spot opportunity in renewable energy as single window solution
अक्रॉस सेक्टर आपको देखेंगे। अक्रॉस सेक्टर से कहने का मतलब है ना कि कंपनी आपको रिन्यूएबल के साथ साथ पावर एंड ट्रांसमिशन, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, केमिकल, रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करती है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, मेन जो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिन्यूएबल से अलावा पावर ट्रांसमिशन, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सब में कंपनी के जो यहाँ पर गैल्वनाइज जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज़ किया जाता है। ये जो आपको ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह, टेलीकॉम टावर वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से लेकर के आपको केबल ट्रे से लेकर के विंड मिल का जो लैटिस टावर होता है, मतलब जिस टावर के ऊपर में विंड मिल के जो ब्लेड्स वगैरह असेंबल किया जाता है, ये सब कंपनी आपको बनाती है। और जितने भी आपने सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन देखा होगा वो आपको एक स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल होता है। और ये जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है ये भी कंपनी बनाती है। ट्रांसमिशन लाइन का टावर बनाती है। मेटल बीम के जो क्रैश बैरियर है ये कंपनी बनाती है। और आपको रेल के जो ओवरहेड ब्रिज होता है, रेलवे में अगर आपने देखा होगा ऊपर में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए जो ऊपर में ओवरहेड ब्रिज होता है ना, ये भी कंपनी आपको बनाती है। इसका असेंबली वगैरह का काम भी कंपनी करके देती है। तो ये पूरा का पूरा आपको केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का बिजनेस है। कंपनी आने वाले टाइम में कुछ और यहाँ पर आपको बिजनेसेस में एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड जो है वो आपको रेलवे हाइब्रिड ब्रिज से लेकर के फुट ओवर ब्रिज वगैरह हो गया, ट्रांसमिशन के मोनोपोल्स हो गया, ये सब भी कंपनी आने वाले टाइम में करेगी। और फ्यूचर एक्सपांशन में अगर आप देखेंगे तो बीईएसएस से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के हॉट रोलिंग मिल से लेकर के ऑन शोर एंड ऑफ शोर का विंड आपको ट्यूबलेट टावर वगैरह, ये सभी कंपनी आने वाले टाइम में काम करने वाली है। तो काफ़ी क्लियर विजन है कंपनी का। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो वन स्टॉप सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आप विंड के मिल के थ्रू अगर आप पावर जनरेट करते हैं ना तो यहाँ पर आपको सारा मतलब क्या क्रैश बैरियर से लेकर के टेलीकॉम टावर से लेकर के आपको सोलर पार्क में स्ट्रक्चर से लेकर के सब कुछ कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का स्नैपशॉट देखेंगे तो कंपनी की जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 3,10,050 MTPA आपको देखने को मिलेगा। कंपनी 4 लाख से ज़्यादा MTPA आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 26 कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, एशिया का बिगेस्ट प्लांट आपको कंपनी बनाएगी। 45 एकर्स ऑफ लैंड में कंपनी का मटर वाला प्लांट आपको फैला हुआ है। 22 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास में। 465 करोड़ के ऑर्डर बुक जो है वो अभी कंपनी के पास में करंटली अवेलेबल है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है ना कि मेट्रो से रिलेटेड भी कंपनी को नए ऑर्डर्स वगैरह जो है वो आपको रिसेंट टाइम में यहाँ पर हमको देखने को मिला। बाकी मटर का जो प्रोग्रेस है वो अभी तक कितना हो चुका है तो 3,84,000 MTPA का जो प्लांट का काम है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो अभी मेनली गुजरात में है, पर कंपनी इसके अलावा अभी राजस्थान से लेकर के पंजाब से लेकर के MP, आपको तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट में भी कंपनी प्रेजेंस ले रही है। और इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे तो US में भी कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल एक्सपांशन पर भी कंपनी ध्यान दे रही है। बाकी कुछ ग्रोथ रेशनेबल देखेंगे तो डाइवर्सिफाई बिजनेस स्ट्रेटेजी है कंपनी का। कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी अच्छा कर रही है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ है जो कंपनी ने आपको मेंटेन किया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 114 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर के 349 करोड़, और उसके बाद अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है ना वो आपको 695 करोड़ यानी कि 700 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो एक इंप्रेसिव ग्रोथ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल से भी ज़्यादा यानी कि 207% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। बाकी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। 12 करोड़ से बढ़कर के 35 करोड़, 35 करोड़ से बढ़कर के 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने आपको मेंटेन करके रखा है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16% का मार्जिन प्रीवियस ईयर भी था, इस साल भी सेम मार्जिन है, तो मार्जिन में चेंज नहीं आया है। तो जो रेवेन्यू में ग्रोथ आया ना उसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल की बात करूं तो जैसा मैंने बोला था छोटी कंपनी है, ROE एंड ROC अच्छा है 25 एंड 30%। डेट है कंपनी के ऊपर में 200 करोड़ का, 357 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास में। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो PE के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यू और पेग रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। हालांकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भले कांस्टेंट है, पर FII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है 0.55 से 0.34। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है 0.16 से घट करके 0.10 आ चुका है, और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली जितनी छोटी कंपनी है ये साइज में, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि FII DI की कोई आपको बहुत ज़्यादा मैसिव होल्डिंग देखने को मिले, पर ये डाइल्यूट हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। तो इसको आप ध्यान में जो है वो ज़रूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड और लास्ट कंपनी की बात करते हैं तो हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। ओसवाल पंप की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपको 5700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। साइज में कंपेरेटिवली अच्छी साइज आप इसको बोल सकते हैं। कंपनी करती क्या है तो ये कंपनी डायरेक्ट आपको सोलर पंप की मैन्युफैक्चरर है, सोलर पंप का बिजनेस है। जैसा आपको शक्ति पंप देखने को मिलेगा, जैसा आपको जीके एनर्जी देखने को मिलेगा, वैसी ये कंपनी है। और ये कंपनी भी जो कैपेक्स कर रही है ना वो किस में कर रही है तो ये भी आपको सोलर पैनल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी कर रही है। और अब देखेंगे ना ओसवाल पंप हैज़ एन ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 360 करोड़ का कैपेक्स कर रही है कंपनी फॉर कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए। और इसमें से 260 टू 273 करोड़ जो है वो यहाँ पर आपको पंप के बिजनेस में देखने को मिलेगा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए, जो कि अपनी सब्सिडरी के थ्रू जो है कंपनी यहाँ पर आपको कर रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पंप्स एंड मोटर की जो कैपेसिटी है वो भी कंपनी बढ़ा रही है। यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ का कैपेक्स देखने को मिलेगा। बाकी जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपांशन है ना, जो सोलर पैनल बनाने का, वहाँ पर कंपनी 273 करोड़ कर रही है। और अभी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो आपको 0.6 गीगावाट की है, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं 600 मेगावाट, जिसको कंपनी बढ़ा करके 2.1 गीगावाट तक करने वाली है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक का कंपनी का पूरा कैपेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्जिन है उसमें हमको अच्छा ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी करंटली भी कंपनी का जो है काफी स्ट्रांग मार्जिन है। पहले ये आपको 20% था लास्ट ईयर और अभी कंपनी का मार्जिन बढ़कर के 29% पर पहुंच चुका है। और ये किसकी वजह से हुआ है तो ये आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में कंपनी और भी ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन हो गया, बैक शीट्स वगैरह हो गया, पैकेजिंग के प्लांट्स वगैरह, ये सब कंपनी आपको लगाने जा रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप आएंगे कंपनी के बिजनेस के ऊपर में तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है इंडिया में कंपनी। और आपको ग्रिड कनेक्टेड पंप से लेकर के सोलर पंप से लेकर के सोलर पीवी मॉड्यूल से लेकर के इलेक्ट्रिक मोटर, ये टोटल 4 प्रोडक्ट हैं जो कंपनी आपको ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह भी आप देख सकते हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का। सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 570 मेगावाट, अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 600 मेगावाट आपको देखने को मिलेगा। बाकी की हाइलाइट्स में देखेंगे तो 53% के CAGR से कंपनी का जो यहाँ पर जो पंप मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना वो आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को और लार्जेस्ट सप्लायर है कंपनी सोलर पंप सिस्टम के लिए। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का पूरे इंडिया में। टोटल 1235 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओसवाल पंप के केस में। बाकी कंपनी काफ़ी पुरानी है, मतलब 2003 में कंपनी यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2024 में कंपनी यहाँ पर हमको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला। 24 कंपनी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात किया गया है कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है, क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी ओसवाल पंप में आपको क्या एक्सपर्टीज़ है तो इंडस्ट्री टेलमेंट देखने को मिल रहा है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेंसी है, इनहैंस इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है कंपनी के पास में, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आपको मेजर जो एग्रीकल्चर बेल्ट है इंडिया में, जिसमें आपको महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपको हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे रीजन में इंडिया का एग्रीकल्चर बेल्ट बोला जाता है। यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छा आपको कर रही है। बाकी अगर मैं देखें तो एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपको टैपिंग अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट स्कीम, जो PM कुसुम स्कीम है ना, यहाँ पर कंपनी आपको काफ़ी अच्छा कर रही है। बाकी इंडस्ट्री में टेल विंड है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया का जो पंप एक्सपोर्ट मार्केट है वो आपको 9.2% के CAGR से ग्रो कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, वर्टिकल इंटीग्रेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर PM कुसुम स्कीम्स में भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करके रखा है। और अभी तक अगर आप देखेंगे ना तो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड जो कंपनी ने किया है इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 24,000 से ज़्यादा पंप जो है वो कंपनी सप्लाई कर चुकी है। हरियाणा में 23,000, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मगेल त्याला एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और एक आपको PM कुसुम स्कीम है, दोनों मिला देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ महाराष्ट्र में कंपनी ने 50,000 से ज़्यादा पंप जो है वो आपको सप्लाई किया हुआ है। और आने वाले टाइम में भी कंपनी के पास में काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है वो आपको मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा हमने बात किया था कि टोटल कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। टोटल 1236 डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के पास में, जो सेंट्रल इंडिया में 300 है, ईस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे ईस्ट वाला रीजन जो है 128, नॉर्थ रीजन में 591 और साउथ रीजन में 36 और वेस्ट रीजन में जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पर 171 आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने आपको यहाँ पर मेंटेन किया है। नंबर्स के ऊपर आएंगे तो नंबर सबसे इंप्रेसिव है, 385 करोड़ से 759 और 759 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू 1430 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 89% का इंप्रेसिव ग्रोथ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो 97% है।
तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो 34 करोड़ से 98 करोड़ और 98 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का नेट प्रॉफिट 281 करोड़ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट क्यों है? एक तो रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ है, ऊपर से जैसा मैंने बताया कि ओसवाल पंप के जो मार्जिन्स हैं ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है और इसकी वजह से भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी का काफ़ी मैसिव तरीके से ग्रो किया है। बाकी फंडामेंटल की बात करूं तो अच्छी कंपनी है, साइज में बड़ी है, 5700 800 क्लियरली देखेंगे तो 5931 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 87 एंड 77%। डेट आपको 124 करोड़ देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है कंपनी का। वैल्यूएशन पर अगर आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है, चाहे आप पी से देखिए चाहे आप इसको पेग रेशियो के हिसाब से देखिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं आया है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो ये आपको थोड़ी डाइल्यूट हुई है, 4.40 से घट करके 3.76%। म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो 9.12 से ये आपको बढ़ करके 9.78 देखने को मिल रहा है, यानी कि जो यहाँ पर आपको एफआईआई ने बेचा है वो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। तो ये पॉइंट अच्छा है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है पहले भी 10.80 था, अभी आपको 10.79 है, तो कोई खास चेंज नहीं हुआ है। और इतनी छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी अगर कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 90% की जो होल्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी हमारी तरफ से तीनों जो कंपनी डिस्कस किया गया है किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इसको आपको किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं लेना है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।